दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे ही बीएसपी धुआंधार तरीके से सक्रिय होती है, जैसे ही बसपा के समर्थन में मुसलमान आने शुरू होते हैं, या यूं कहें कि समाज का रुझान, मुस्लिम समाज का रुझान बसपा की तरफ आने लगता है, वैसे ही मायावती जी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हो जाता है। दुष्प्रचार इसलिए शुरू हो जाता है जिससे मुस्लिम बीएसपी के साथ ना जुड़ पाएँ और मायावती जी सत्ता से दूर हो जाएं। इस समय दोस्तों सोशल मीडिया पर मायावती जी के खिलाफ गजब का दुष्प्रचार चल रहा है। मैं आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस ट्वीट से दोस्तों करना चाहता हूं। इस ट्वीट को देखिए, पहले आराम से देखिए। ट्वीट करने वाला का नाम अनुपम मिश्रा है। क्या आपने मिश्रा का नाम सुना है? अनुपम मिश्रा का नाम सुना है? अनुपम मिश्रा ने जिस तरीके से मायावती जी के खिलाफ ट्वीट किया है, उसको लेकर बहुजन समाज में ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी है। जो बहुजन चिंतक हैं, अब वो अनुपम मिश्रा को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम चिंतक हैं, वो भी अब मायावती जी के समर्थन में आ चुके हैं और ऐसे जातिवादी लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें, ये जो ट्वीट है दोस्तों, जहाँ पर हामिद अंसारी मायावती जी का जिक्र किया जा रहा है, इस ट्वीट में आप देखिए, यहाँ लिखा है, उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी हर रोज़ 12 बजे नमाज़ पढ़ने चले जाया करते थे और फिर वापस नहीं आते थे, जिसके चलते राज्यसभा का कामकाज प्रभावित होता था। ऐसे में मायावती ने हामिद अंसारी को ऐसी डांट पिलाई कि वो सिर्फ हकलाते रह गए। सोचिए दोस्तों, कितना कुंठा भरा हुआ है मुसलमानों के लिए इनके दिल में। अनुपम मिश्रा जैसे लोगों की मानसिकता आप देखिए। दुनिया में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन अनुपम मिश्रा को यही मुद्दा मिला है कि वो हामिद अंसारी की बुराई करे। ऐसे वक्त में मुसलमान एंगल लेकर आए और मुसलमानों में एक नाराज़गी हो बसपा के ख़िलाफ़, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनुपम मिश्रा ने ये पहली बार मुद्दा उठाया है। इससे पहले आपको याद दिला दें, 2024 के चुनाव में भी यही मुद्दा भाजपाइयों ने उठाया था। बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने ये मुद्दा उठाया था और मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। लेकिन अब फिर से मुंह उठाकर अनुपम मिश्रा जैसे लोग भी आ गए हैं और गाली खा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर अनुपम मिश्रा ने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किया है, उससे बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, आहत हैं, भड़के हुए हैं और कहा जा रहा है कि अनुपम मिश्रा अब माफ़ी मांगो, बहन जी को बदनाम मत करो। दोस्तों, ये जो घटना है हामिद अंसारी और मायावती जी की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साल 2012 की घटना है। ये मामला SC/ST प्रमोशन बिल से जुड़ा हुआ था। इस घटना का नमाज या मुसलमान से कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए, अनुपम मिश्रा जैसे लोगों की मानसिकता क्या होगी। इस मिश्रा की मानसिकता क्या होगी जो इस पूरे मामले में मुस्लिम एंगल घुसेड़ रहा है। और इसीलिए लोग अब सोशल मीडिया पर मिश्रा को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लोगों ने किस तरीके से रिएक्शन दिया है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इसमें फैक्ट चेक हुआ है। जो फैक्ट चेक हुआ है उसे बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से मायावती जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए, फैक्ट चेक हो चुका है। हामिद अंसारी और मायावती जी के बीच तकरार की वजह नमाज नहीं थी। तो जो बीजेपी आईटी सेल के लोग नमाज का एंगल घुसेड़ रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज बसपा से दूर हो, नाराज़ हो, वो ये सुन लें, ये खबर फर्जी है। और दोस्तों, किसी खिलाफ अगर कोई फर्जी खबर चलाए तो क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मिश्रा जैसे लोग जो खुद को इंटेलेक्चुअल समझने की भूल कर रहे हैं, जो सत्ता की गोदी में खेल रहे हैं, जो सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी? और क्या बीएसपी के लोग ऐसे लोगों को जवाब देंगे? हालांकि बीएसपी के तमाम समर्थक जवाब दे रहे हैं, इस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन जो बसपा के नेता हैं वो ऐसे जातिवादी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, ये दोस्तों बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मुस्लिम चिंतक माने जाते हैं, बहुजन लेखक माने जाते हैं, इमरान शकील, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और अनुपम मिश्रा जैसे लोगों को आईना दिखाया है। उन्होंने लिखा है कि हमारे धर्म में 12 बजे कोई नमाज होती ही नहीं है, वो ज़वाल का वक्त कहलाता है। नमाज ज़वाल के बाद होती है, जिसे ज़ोहर की नमाज कहते हैं। आज तक का फैक्ट चेक है कि आदरणीय बहन जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बीच तकरार की वजह नमाज नहीं थी।
तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि तकरार की वजह नमाज नहीं थी, क्योंकि बहन जी ऐसे जाति धर्म के मुद्दे पर संसद में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगी। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, वो मंदिर मस्जिद नहीं करती हैं। तो उस लोकतंत्र के सबसे बड़े स्कूल में क्या मायावती जी हिंदू मुसलमान कर सकती हैं? क्या एक मुस्लिम राष्ट्रपति को वो उकसा सकती हैं, उन्हें बदनाम कर सकती हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं। इस बीच जो सूरज बौद्ध हैं, उन्होंने मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मिश्रा के खिलाफ ताबड़तोड़ कई सारे ट्वीट्स किए हैं और बहुत मारक ट्वीट किया है। दोस्तों, सूरज कुमार बौद्ध ने ही इस मुहिम की शुरुआत की थी। मिश्रा को सबसे पहले जवाब अगर किसी ने सोशल मीडिया पर दिया है, इसकी पोल खोली है, तो वो सूरज बौद्ध ही हैं। तो सूरज बौद्ध ने क्या ट्वीट्स किए हैं, किस तरीके से तीखे सवाल पूछे हैं दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि पे आउट के लिए नीचता मत दिखाओ अनुपम मिश्रा। फेक न्यूज़ के जरिए बहन जी के खिलाफ अपनी जातिगत और सांप्रदायिक दुष्टता दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यह घटना 2012 की है। बहन जी SC ST प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख रही थी। इसका मुस्लिम या नमाज से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आगे लिखते हैं, फेक न्यूज़ वाले पोंगा अनुपम मिश्रा, नीचता दिखाओगे तो नीच ही कहलाओगे, समझे? वीडियो में कहीं नमाज नहीं बोला गया है, तो तुम नमाज वाली बात अपने अब्बू के कहने पर लिख रहे हो। टैक्स की बात तो तुम मत कर। पे आउट के लिए जो दुष्टता भरे झूठ फैला रहे हो, यही तेरे मेरिट की पहचान है। आगे लास्ट ट्वीट किया इन्होंने कि आपको क्या लगता है अनुपम मिश्रा बसपा के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने के लिए दलितों से माफ़ी मांगेगा या फिर अपनी नीचता पर इसी तरह अड़ा रहेगा? तो सोशल मीडिया में अनुपम मिश्रा के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी है। दोस्तों, क्या आप लोग अनुपम मिश्रा जैसे लोगों को एंटरटेन करते हैं? क्या आप अनुपम मिश्रा जैसे लोगों को सुनते हैं? दोस्तों, अगर आप अनुपम मिश्रा जैसे लोगों को सुनेंगे जो इस तरह की बातें कर रहा है, तो यकीन मानिए आप भाजपा के समर्थक बन जाएंगे। ऐसे लोग भाजपा के सपोर्टर तैयार करते हैं। वो जितना मुसलमानों को गाली देंगे, उतना ही भाजपा के सपोर्टर लोग बनते चले जाएंगे। हालांकि BSP के समर्थकों में ख़ास बात यह है कि वो मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और शायद यही बसपा और BJP के समर्थकों में सबसे बड़ा अंतर है। तो ऐसे तथाकथित पत्रकारों से आप लोग सावधान रहिए, जो लगातार बहुजनों को बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, बहन जी के खिलाफ तो अक्सर दोस्तों जो मीडिया है वो लगा हुआ है, वो पैर ही लगातार खींचेगा। अब जब माहौल बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, धुआंधार तरीके से पार्टी सक्रिय हो रही है, उस समय अगर कोई आकर इस तरह की बातें कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, तो आप समझिए बसपा को कमज़ोर करने की यहाँ पर कोशिश है। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, यही ऐसे लोगों का सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, दूरी बनाए रखिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सूरज बौद्ध या इमरान शकील में से किसकी प्रतिक्रिया, किसका जवाब सबसे बेहतर लगा, राय दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।